हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई बजट की घोषणा कर दी है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बने हैं। चलिए एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव किया गया है। अब वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 7,000 रुपये करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आग्रह पर सीएम बघेल ने सहायता राशि में 1,000 बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा इस योजना में ध्यान देंगे, अब बैगा, गुनिया, मांझी आदि आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप शामिल करने का घोषणा किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने इस बार कितने करोड़ का बजट पेश किया है? ध्यान देंगे, 5,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में शिक्षा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सीएम भूपेश बघेल ने तय समय के अनुसार 12:30 बजे बजट भाषण किस श्लोक के साथ शुरू किया? किस श्लोक के साथ शुरू किया? इसका सही जवाब है यजुर्वेद के श्लोक। ऑप्शन 3 सही है। व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, याद रखना है। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। क्लियर है? 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, ये बहुत सही हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 32। ध्यान देंगे, सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्पिटल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदने के लिए 33 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है? कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है? 30%। क्लियर है? और मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। क्लियर है? कितने करोड़ का? 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। इसमें राज्य में कितने पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 5 पुलिस चौकी। ऑप्शन 2 सही है। इसमें राज्य में 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई और मारो, जेवरा, सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में उन्नयन किया जाएगा। इससे पुलिस विभाग में 226 नए पदों की नौकरी देने का प्रावधान बजट में किया गया है।
क्लियर है। इसके अलावा 309 नग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पुलिस थानों में वाटर कूलर के लिए 1 करोड़ 58 लाख और समस्त थानों में, ध्यान देंगे, समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में गौठानों को किस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर है। राज्य में गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? इसका सही जवाब है 11.54%। क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? ध्यान देंगे, 8.54% का अनुमान है। ऑप्शन 2 सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? 10,000 किया गया है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान देते जाइए। बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राज्य में सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का प्रावधान? 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,61 करोड़ होना अनुमानित पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी अधिक है? ध्यान देंगे, 13.60% अधिक है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? 3.64% अधिक है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, गोधन न्याय की आर्थिक क्रांति से छत्तीसगढ़ में कितने गौठानों की स्वीकृति मिल चुकी है? कितने गौठानों की स्वीकृति मिल चुकी है? ऑप्शन 2 सही है, 10,591। इनमें से 8,048 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य के 2,800 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले। इस पर क्या लिखा हुआ है? इस गोबर से बने सूटकेस पर क्या लिखा हुआ है? आपको याद रखना है, गोमय वस्ते लक्ष्मी लिखा हुआ है। देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया है। नगर निगम रायपुर के गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली एक पहल महिला स्व सहायता समूह ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस ब्रीफकेस का निर्माण किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए, ध्यान देंगे, चिराग परियोजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाभांडी रायपुर में निर्माणाधीन टेनिस एकेडमी के सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? कितने रुपए का प्रावधान किया है? 1.70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न, गांधी जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में उनकी स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में किसकी स्थापना की जाएगी?
किसकी स्थापना की जाएगी? सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर के विकास करते हुए संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हजार हेक्टेयर भूमि मद में वापसी दर्ज की गई है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 30,439 हेक्टेयर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उन्नत अद्भुत संरचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? ध्यान देंगे, फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 2 सही है। 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए किस नए कैडर का गठन किया जाएगा? किस नए कैडर का गठन किया जाएगा? DSF का गठन किया जाएगा। क्लियर है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स गठन करने की घोषणा की है। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यानी DSF नामक नए कैडर का गठन किया जाएगा। क्लियर है। इस फोर्स में मुख्य रूप से सरेंडर नक्सली, नक्सल पीड़ित और सहायक आरक्षकों को लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में अब तक स्वीकृत 10,590 गौठानों में से कितने गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 8,119 गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य GSDP एट मार्केट प्राइसेस पर गत वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका सही जवाब है 11.54% वृद्धि अनुमानित है। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है, रिपीट हो रहा है। प्रश्न बस थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य GSDP एट मार्केट प्राइसेस पर गत वर्ष 2020-21 के रुपए 3,52,161 करोड़ से बढ़ाकर कितने रुपए होना संभावित है? कितने रुपए होना संभावित है? 4,61,000 रुपए होना संभावित है। क्लियर है। जो कि 13.60% की वृद्धि दर्शाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। चलिए, थैंक यू।